हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल में हम बताना है आपको सैलरी शीट के बारे में बताएंगे। आज सैलरी कैसे सैलरी शीट बनाया जाता है। ठीक है, सैलरी किसी को देना होगा तो सैलरी शीट बनाना पड़ता है। तो सैलरी शीट एक्सेल में बनता है, MS एक्सेल में बनता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे ऊपर हेडिंग के लिए मर्ज करना होगा ये लाइन को, और मर्ज करने के बाद इसमें सैलरी शीट लिख देना होगा। उसके बाद से इसमें अलग अलग खंदा में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सीरियल नंबर, एम्प्लाई नेम हो गया, सैलरी आपका हो जाएगा, इसमें सैलरी बेसिक सैलरी हो जाएगा, HRA हो जाएगा, TA हो जाएगा, DA हो जाएगा, ग्रोस सैलरी हो जाएगा, PF हो जाएगा और नेट सैलरी हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, अब ये समझना होगा आपका HRA का मतलब होता है कि HRA क्या होता है मेरा। HRA जो होता है हमारा हाउस रेंट होता है। ठीक है, यानी हमारा मकान जो होता है, जो कोई भी आप कंपनी में जाएगा कर्मचारी काम करने, ठीक है, तो एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है। जो एम्प्लॉय होता है वो सब कर्मचारी होते हैं। उसी कर्मचारी और कंपनी में जा रहा है तो उसका हाउस रेंट और मकान का अगर किराया उसको देना होगा कंपनी को, तो HRA के रूप में दे सकता है। ठीक है, HRA का मतलब हुआ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता है यानी मकान का किराया। 5% मान लीजिए, जितना परसेंट कंपनी में अलाउ करेगा उतना परसेंट क्या होगा, यहाँ डालना होगा। ठीक है, 5%, 10%, 15%, जितना परसेंट कह रहे हैं कितना परसेंट आपको हम HRA देंगे, हाउस रेंट देंगे, तो उतना परसेंट HRA आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब आपको ट्रेवलिंग का मतलब हुआ कि आने जाने का किराया। ठीक है, आने जाने का भाड़ा अगर दूर है आपका कंपनी से दूर है रूम, तो क्या कर सकता है, वो भाड़ा भी आपको दे सकता है आने जाने का। ठीक है, जितना परसेंट आपको कंपनी के सैलरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये परसेंटेज रखता है। ठीक है, उसके बाद से DA का मतलब हुआ डेली अलाउंस, महंगाई आपका भत्ता, यानी आपको जो जैसे महंगाई होगा उस हिसाब से आपको उतना परसेंटेज जोड़ के आप कंपनी के देगा। ठीक है, उसके बाद से आपका दिया है ग्रोस सैलरी, यानी आपका सैलरी टोटल ये सब मिला कितना हुआ, बेसिक सैलरी, HRA, TA, DA और टोटल ये सब मिलाकर हमारा कितना होगा, उसको ग्रोस सैलरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से PF जो होता है आपका क्या होता है, PF आपका प्रोविडेंट फंड होता है। आपका PF जो होता है आपका क्या करता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मतलब PF जो होता है हमारा कंपनी में आगे भविष्य के लिए हमारा क्या होता है, इसका जरूरत पड़ता है। भविष्य निधि होता है, मैंने भविष्य में हमको जरूरत पड़ेगा मैंने पूंजी का, तो हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये सब तो हमारा कुछ परसेंटेज कटता है। PF मतलब क्या होता है, कटता है। और ये क्या होता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, DA मिलता है, और PF हर कंपनी में कटता है। इसलिए करता है क्योंकि आगे भविष्य के लिए जब हम रिटायर होते हैं उस समय हमको क्या करते हैं, टोटल को जोड़कर PF देता है। मान लीजिए आपका 1,000 रुपया PF कट रहा है, 4% कट रहा है, तो 8% का करेगा अपने पास से देगा। यानी दोनों, यानी 1,000 मान लीजिए आपको PF काट रहा है, तो वो अपने पास 1,000 और मिलाकर क्या करेगा, आपको देगा। तो PF यही होता है कि आपका एक बार इकट्ठा, जब रिटायर होने के बाद एक बार आपको इकट्ठा आपको पूंजी होता है तो क्या करता है, आपको एक बार मोटा पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, रिटायर होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए PF कटता है, हर कंपनी में कटता है। ठीक है, और एक होता है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब ये टोटल मिलकर जोड़ेगा यहाँ से, HRA, TA, DA और बेसिक सैलरी सब मिलाकर जोड़ देगा, और PF में से क्या करेगा, घटा लेगा, तो क्या होगा, मेरा नेट सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए कैसे निकालेंगे, निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमको क्या करना होता है, बराबर का चिन्ह देना होता है। ठीक है,
बराबर के चिन्ह इक्वल टू नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको क्या होना, इक्वल टू देना होगा, यानी बराबर के चिन्ह देना होगा। उसके बाद से आपको जितना सैलरी होगा, जैसे ये राकेश कुमार का सैलरी कितना है, 5,000 है, तो 5,000 को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम इससे पहले वीडियो में बताए थे, सेल का वैल्यू आ जाएगा। तो यानी इधर से सी और इधर से 3, यानी इसका सेल का वैल्यू क्या है, सेल का नेम क्या है, C3 है। तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ C3 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना होगा, गुणा का चिन्ह देना होगा। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह दे देंगे, ये राइट साइड में होता है। गुणा का चिन्ह दे देंगे। गुणा का चिन्ह देने के बाद यहाँ कितना परसेंट का रहा है, 5%, तो 5% डाल देंगे, शिफ्ट दबाकर यहाँ से परसेंटेज का सिंबल ले लेंगे। ठीक है, तो 5% लिखकर इंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा टोटल हम HRA निकल जाएगा, यानी 5% निकल गया, 5,000 के 5% 250, यानी 250। अब इसके बाद से हम टीए निकालना है। टीए जिस तरह हम क्या किए हैं, HRA निकालें उसी तरह टीए भी निकालेंगे, उसी तरह करेंगे। इक्वल टू का सिंबल देंगे, उसके बाद से टोटल सैलरी, हम जितना हमारी सैलरी है उस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा, और गुणा का सिंबल दे के 3 लगा कर परसेंटेज लगा देंगे, तो 3% इंटर कर देंगे तो क्या होगा, 3% निकल जाएगा, यानी आपका 150 नहीं 150 निकल गया। उसी तरह इसको भी निकालेंगे, इक्वल टू देंगे, फिर से हम सैलरी को क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और गुणा का सिंबल देंगे, और 10% हम क्या करेंगे, इसको लेकर इंटर करेंगे, तो यहाँ 10% मेरा आ जाएगा और 10% निकल जाएगा, 5,000 का 10%। ठीक है, इसके बाद से ग्रोस सैलरी। अब इसको क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, HRA, टीए, डीए तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है, इक्वल टू, कोई फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का सिंबल देना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। SUM, सम मतलब जोड़ना। अब यहाँ से कोष्टक देंगे, टैब दबा देंगे तभी कोष्टक आ जाएगा, नहीं तो शिफ्ट दबाकर ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करेंगे DA तक, यानी ये टोटल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ तक जोड़ना होगा उसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, इधर से बंद करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा के इंटर करेंगे, तो क्या होगा, मेरा जोड़ देगा। टोटल मेरा क्या हो गया, ग्रोस सैलरी 5,900 होगा। ये तो मेरा हो गया। अब आपको क्या करना है, PF निकालना है। तो PF जिस तरह से हम HRA, DA, TA निकालें उसी तरह PF भी निकालेंगे। तो उसी तरह क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर भी देंगे, बेसिक सैलरी मेरा इसका PF निकालना है, कितना कटेगा, तो 4% कटेगा, तो उसी तरह गुणा का सिंबल दे के 4% लिख कर इंटर कर देंगे तो हमारा 4% निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4% मेरा निकल गया। अब हमको क्या करना है, 200 रुपया। अब आपको नेट निकालना है, नेट सैलरी मतलब हमका टोटल सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, यानी मेरा टोटल इतना हुआ, यानी बेसिक सैलरी, HR, TA, DA सब मिलाकर इतना हो गया। अब पूरा टोटल सैलरी में इतना हुआ मिलकर, टोटल जोड़कर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 200 रुपया आपका क्या करेगा, काटेगा, यानी 200 काटेगा, तो 200 काटेगा तो इसको घटा देंगे 200 इसमें, तो हमारा ग्रोस नेट प्रॉफिट निकल जाएगा मेरा, जितना नेट होगा। मतलब ये भी हम जोड़ लिए हैं, ये बेसिक सैलरी भी जोड़ लिए हैं, HRA भी जोड़ लिए हैं, TA भी जोड़ लिए हैं, DA भी जोड़ लिए हैं, टोटल जोड़ के कितना आया है, 5,900 टोटल आया है। अब हमारा PF जो निकाले हैं वो अलग है। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू में से 200 रुपया को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जितना आएगा उतना मेरा नेट सैलरी होगा। अब कैसे निकालेंगे, इक्वल टू का सिंबल देंगे, और हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करके माइनस का सिंबल देंगे, और 200 को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो टोटल हमारा नेट सैलरी निकल जाएगा। तो हमारे इसमें 200 घट गया, तो 5,700 रुपया टोटल नेट सैलरी हुआ, किसका, राकेश का। यानी टोटल कितना देना पड़ेगा राकेश को, आपको 5,700 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, इस सबको एक बार निकालना है। तो एक बार निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए इस तरह से भी हो जाएगा,
इस तरह भी हो जाएगा। आपको यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ क्लिक करके एक एक करके निकालना हो तो इस तरह भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ जैसे हम ले जाएंगे कॉर्नर पे तो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बनेगा। देखिए इस कॉर्नर पे ले जाएंगे कोना पर तो यहाँ प्लस का सिंबल बन रहा है, जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ ले जाएंगे माउस का सिंबल, देखिए प्लस का सिंबल बन रहा है। अब इसको पकड़ कर नीचे खींच देंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमारा सब टोटल का टोटल निकाल देगा। HRA निकाला, ठीक है। उसी तरह हमको DA निकालना है, TA निकालना है तो हमारा TA भी यहाँ पर क्लिक करके पकड़ के देंगे तो निकल जाएगा। और नहीं तो हमको क्या करना होगा, इस टोटल को इस तरह से हमको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जहाँ तक होगा वहाँ सिलेक्ट करना होगा और हमको क्या करना होगा, फिर से इसको पकड़कर ये वाला थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। हाँ, अब हमको क्या करना होगा, ये टोटल को सिलेक्ट करना होगा। कहाँ से, यहाँ से पकड़कर ये टोटल यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा और इस पर प्लस का सिंबल बनाकर एक बार ही खींचेंगे नीचे तक, जहाँ तक हमको करना होगा यहीं तक करना है, जहाँ तक हमारा होगा सैलरी का। एक बार में ही टोटल का टोटल क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए अब एक एक करके इस तरह से पकड़ के खींचते हैं तो एक एक करके निकलता है और एक ही बार सेलेक्ट करके सबको एक बार खींचेंगे तो सारा का एक ही बार में टोटल को निकाल कर दे देगा। अब तो मेरा हो गया टोटल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी सम किए थे हम, जोड़े हैं, ठीक है। इसी तरह इसको जोड़ना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक मतलब अलग अलग जोड़ देना होगा तो ऑटो सम भी दिया है, ठीक है। ऑटो सम पर क्लिक करते ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको सिलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक फार्मूला सम का लग जाएगा। इंटर कर देंगे तो ऑटो सम ये भी हो गया। यहाँ जाएंगे फिर ऑटो सम पर क्लिक करके इंटर करें तो ये भी निकल जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे ऑटो सम करेंगे तो DA भी निकल जाएगा और ग्रोस सैलरी मतलब टोटल ग्रोस सैलरी निकालना हो तो इंटर करेंगे। यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करके तो ग्रोस सैलरी भी निकल जाएगा और यहाँ से PF कितना सबका कटा PF निकल जाएगा और टोटल यहाँ जोड़कर दिखा देगा। यानी हमारा PF कट गया, सबका सैलरी मैंने जितना 9 आदमी की सैलरी दिए हैं तो 9 आदमी की सैलरी में हमारा 9 आदमी की सैलरी दिए हैं तो 9 आदमी की सैलरी हमारा क्या हुआ, कितना हुआ, टोटल इतना हुआ नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब टोटल सैलरी मेरा हो गया 6,420 टोटल। और यहाँ पर सॉरी 60,420 और ये हो गया 62,540। यानी ग्रोस सैलरी कितना है, 62,440 हो गया, 540 और 2,120 क्या हुआ हमारा PF कटा टोटल मिलाकर। तो टोटल मेरे को कितना देना पड़ेगा, 9 आदमी को सैलरी देना पड़ेगा 60,420। यानी 60,420 हम देंगे तो क्या होगा, मेरा टोटल 9 आदमी का सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल मेरा था क्या, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सैलरी शीट निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहे हैं सही से। देखिए इस तरह से टोटल दिख गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, सैलरी स्लिप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगला वीडियो में बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।